नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को अपना समर्थन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने चैनल के वीडियोस को लाइक किया, अपने मित्रों में शेयर किया, सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स भी लिखे। धन्यवाद। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या है वो 3 तरीके जिनसे कि हम ज्ञान को पा सकते हैं। मित्रों, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। उसने कहा था कि 3 तरीके हैं जिनसे कि हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका है चिंतन और मनन के द्वारा स्वयं ही सोचे कि यह काम हमारे लिए सही है या नहीं। यह सबसे उत्कृष्ट तरीका है ज्ञान को पाने का। दूसरा तरीका जो सबसे आसान है वह है अनुकरण करने का। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ के लोग उस काम को करते हैं या नहीं करते हैं, इसका हम अनुकरण करें, तो यह दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ज्ञान को पाने का स्वयं अनुभव करने का है। यह सबसे कड़वा रास्ता है, सबसे मुश्किल और कई प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ यह तरीका है। इस कथन को हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं राज नाम का युवक है, करीब 25 साल का। वह कॉलेज में पढ़ता है और उसने स्वयं से ही यह निश्चय किया। उसने कई प्रकार के विज्ञापन देखे, किताब भी पढ़ी और दोस्तों से डिस्कस भी किया और स्वयं ही चिंतन और मनन करने के बाद उसने पाया कि स्मोकिंग शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, उसके बड़े सारे नुकसान हैं और स्वयं ही निश्चय किया मुझे यह काम नहीं करना। यह उसका निश्चय था और उसने कॉलेज में भी स्मोकिंग नहीं की। मित्रों, यह सबसे उत्कृष्ट तरीका है ज्ञान को पाने का। अब हम दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। तो राज ने अपने घर में किसी को स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा। अपने आसपास, अपने समाज में भी उसने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो लगातार स्मोक करता हो। तो ऐसे में उसमें धूम्रपान को लेकर के कभी मन में इच्छा ही जागृत नहीं हुई कि यह कोई बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे करनी चाहिए। तो उसने चूँकि देखा कि साथ वाले लोग भी धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, तो उसने भी नहीं किया। तो यह भी एक तरीका हो सकता है। मित्रों, तीसरा तरीका है स्वयं अनुभव करने का। तो राज ने सोचा कि मुझे अनुभव तो करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, विज्ञापन कुछ भी कहें। और ठीक है, मेरे परिवार वालों ने कभी इसका मज़ा नहीं लिया। मेरे जिस समाज में मैं रहता था वो काफ़ी बैकवर्ड समाज के लोग थे और वो स्मोक नहीं करते थे, लेकिन मैं तो बहुत ही फॉरवर्ड मानसिकता का इंसान हूँ। तो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि कॉलेज में काफ़ी सारे लोग स्मोक करते हैं, आई हैव टू एक्सपीरियंस स्मोकिंग, मुझे इसका अनुभव करना ही करना है। और उसने स्मोकिंग शुरू की। तो ऐसे में जब स्मोकिंग शुरू कर दी, धीरे धीरे करके उसके फेफड़ों पर असर पड़ने लगा और फाइनली जब उसे बहुत तकलीफ़ बढ़ गई और वो डॉक्टर के पास गया, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि एक बड़ा हिस्सा फेफड़ों का पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है, थोड़ा हिस्सा बाकी है। तो कम से कम उस थोड़े हिस्से को सही रखने के लिए उसे धूम्रपान छोड़ना ही होगा। अब आप स्वयं इस बात को सोचें
कि ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पा रहा है, क्या वह जीवन में सफल हो पाएगा? कितना सफल हो पाएगा? सफलता सिर्फ पैसे के मायने में नहीं होती है, एक स्वस्थ शरीर भी सफलता है, एक हंसता खेलता परिवार भी सफलता है। तो मित्रों, आपने देखा कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें वह ज्ञान के आधार पर लें। उत्कृष्ट तरीका तो यह है कि स्वयं उस पर रिसर्च करें, चिंतन करें, मनन करें और स्वयं से सोच समझकर हम निर्णय लें कि यह काम हमें करना है या नहीं करना है। दूसरों का अनुकरण अगर हम करते हैं तो वह हमारे भलाई के रूप में भी हो सकता है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसमें ये एक बाधा है। और तीसरा तरीका स्वयं अनुभव करने का, वह भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि आखिर आप कितनी हानि उठाने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, यह था कन्फ्यूशियस का कथन। आप कमेंट करें और हमें बताएं कि यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।